हे गाइस, तो ये मेरा सैटरडे और संडे का कंबाइंड व्लॉग है क्योंकि संडे को टेस्ट होता है और कोई क्लासेस होती नहीं है, तो संडे को ऐसा बड़ा व्लॉग बन नहीं पाया, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही में एक साथ ही डाल दिया। तो सैटरडे को मैं फिर सुबह 7 बजे उठ गई थी और 8 बजे से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो आज का टारगेट था केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, 3 लेक्चर्स बचे थे वो रिवीजन करना, और बायो में सेल साइकिल सेल डिवीज़न। तो फिर बायो में सेल साइकिल सेल डिवीज़न मेरा कंप्लीट हो चुका था, उसका रिवीजन करना, बस उसकी डीपीपी बची थी। तो फिर मैंने उसकी डीपीपी करनी स्टार्ट कर दी सुबह से ही। और ऐप में क्या है, 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डीपीपी डाउनलोड करके कर लो या फिर ऐसे क्विज़ के फॉर्मेट में कर लो। तो मेरे को ऐसे क्विज़ ही जमता है क्योंकि अच्छा रहता है, अपने को प्रैक्टिस भी हो जाती है, उसमें टाइमर के साथ भी होता है। फिर मैंने सेल साइकिल सेल डिवीज़न की सारी डीपीपीज़ कंप्लीट की। उसके बाद तरुण सर डेली हर क्लास के नोट्स के एंड में एक डोपा देते हैं, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। तो उसमें लगभग 12-15 क्वेश्चंस होते हैं हर क्लास में। तो फिर मैंने वो करने स्टार्ट कर दिए। तो उसके लिए मैंने एक न्यू नोटबुक बना ली। फिर उसमें मैंने सारे अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह लिखे क्योंकि लास्ट में अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज करने में काम आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर एक क्लास में 10-15 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो पूरे चैप्टर में बहुत सारे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है डोपा। फिर सेल साइकिल सेल डिवीज़न की डोपा और डीपीपी ये दोनों सब कुछ करने में लगभग 10:30 बज गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया और 11 बजे से फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किया। तो केमिस्ट्री में 3 लेक्चर्स बचे हुए थे मेरे रिवाइज़ करने के लिए, 10, 11 और 12। तो मैंने अपनी रफ़ नोटबुक ली, फेयर नोटबुक ली, और फिर जो भी सर ने क्वेश्चंस क्यूएसडी वगैरह सब करवाए थे वो सब अच्छे से सॉल्व करने शुरू कर दिए। और जो भी न्यू फार्मूलाज वगैरह थे वो सब मैंने फार्मूला शीट पे नोट करने लग गए, और एक अच्छी सी फार्मूला शीट बन गई थी मेरी। फिर उसके बाद आज फाइनली मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। उसमें एक्चुअली 13 लेक्चर्स थे, तो उनको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा, पर वो एक्चुअली बहुत लंबा निकला था, तो उसका रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर केमिस्ट्री का पूरा रिवाइज़ करते करते लगभग 12:45 हो गई थी, लेकिन मैंने केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा हो गया। मतलब अभी मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 1 का पूरा सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सारा रिवीजन करना, केमिस्ट्री भी हो गया, बॉटनी में तो क्वेश्चंस और डोपा भी हो गए, जूलॉजी के भी क्वेश्चंस हो गए डीपीपी के, और फिज़िक्स के भी बेसिक मैथ्स की डीपीपी सब हो गई हैं। फिर मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा। फिर ये मेरा संडे का व्लॉग है। संडे को फिर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बहुत ही छोटा व्लॉग बनता, सिर्फ टेस्ट के बारे में था, तो इसलिए मैंने उसको सैटरडे के साथ ही कंबाइन कर दिया और एक साथ ही डाल रही हूँ। फिर तो संडे को सुबह 8 बजे मैंने टेस्ट के लिए अपना स्टार्टिंग कर दी थी। फिर मैंने अच्छे से खोला अपना टैबलेट, और उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। मतलब उसकी स्क्रीन पे बहुत फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और वो पेन जो होता है उसके भी बहुत सारी लाइनें वगैरह बनी हुई थी। तो पहले मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया था 8 बजे। उसको साफ़ करने में बहुत देर लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैंने उसको साफ़ नहीं किया था ना, तो बहुत मार्क्स थे। तो 8:15 तक मेरा वो पूरा हो गया। फिर मैंने 8:15 से टेस्ट देना शुरू किया, जो लगभग मेरा 11:15 तक, मतलब उसके बाद से मेरा टेस्ट ख़त्म हुआ और मेरे थोड़े से अच्छे नंबर आए। मेरे को बहुत खुशी हुई। और बस यही था मेरा सैटरडे संडे का व्लॉग। थैंक यू।